नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फड़ौदा फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। हम लोग पढ़े थे सांतत्ता और अवकलनीयता, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज जो 5.1 थी उसके लगभग हमने 19 तक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिए। आज क्वेश्चन नंबर 20 से देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। देखो 20वां क्वेश्चन है कि आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, फलन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। आपको पाई पर कंटिन्यूअस चेक करना है। किस पर करना है? पाई पर कंटिन्यूअस चेक करना है। किस पर चेक करना है? पाई पर कंटिन्यूअस चेक करना है। ठीक है, तो पाई पर कंटिन्यूअस चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में कि x बराबर पाई पर संतत की जांच। x बराबर पाई पर संतत की जांच। पाई पर क्या करेंगे? कंटिन्यूअस चेक करेंगे, संतत की जांच करेंगे। ठीक है, अच्छा पाई पर आरएचएल एलएचएल के लिए आपको अलग से इंटरवल अंतराल लेने की आवश्यकता नहीं है, कारण आपका एक ही फलन दे रखा है, अलग अलग इंटरवल लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। सबसे पहले क्या निकालेंगे इसके अंदर? आरएचएल निकालेंगे। अच्छा क्या सूत्र होता है आरएचएल के लिए? लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। ये रही आपकी फलन। ठीक है, जब आरएचएल निकालते हैं तो फलन में अक्ष को कौन हटाता है? अक्ष को हटाता है अक्ष प्लस एच। तो यहाँ अक्ष को कौन हटाएगा? अक्ष प्लस एच। तो जहां जहां अक्ष नजर आ रहा है वहां अक्ष प्लस एच करो, इसका स्क्वायर। ये रहा आपका साइन, अक्ष की जगह अक्ष प्लस एच और प्लस क्या कर दो 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? किस पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे हैं? हम लोग चेक कर रहे हैं अक्ष बराबर पाई पर जो कंटिन्यूटी है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो जहां आपको अक्ष नजर आ रहा है वहां पर आप क्या रखोगे? पाई रखोगे। क्या रखोगे? पाई रखोगे। तो जहां आपको अक्ष नजर आ रहा है वहां आप क्या रखोगे? वहां आप पाई रखोगे, प्लस क्या करोगे? एच करेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0, पाई प्लस क्या होगा? एच का होल स्क्वायर। यहाँ साइन है, यहाँ पाई प्लस एच और प्लस कितना होगा? 5। ठीक है, यहां तक हो गया एकदम क्लियर। लिमिट ओवर करते हैं। क्या करते हैं? लिमिट ओवर। लिमिट ओवर जैसे ही करेंगे पाई प्लस एच की वैल्यू 0 कर दो, लिमिट चिन्ह हटा दो, ये लिमिट नाम हटा दो। यहाँ 0 करो, क्या बनेगा? पाई का स्क्वायर। यहाँ 0 करो, माइनस का आएगा साइन पाई और प्लस का क्या आएगा? 5। यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा साइड में सेटल करते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर आप ये जानते हो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई सर 0 होता है, तो पाई प्लस 0 जो होगा उसका उत्तर क्या आएगा? पाई स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, प्लस 5 रह गया, समीकरण नंबर क्या आ गई? 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू होती है 0। इसकी तो 0 हो गई, क्या बचेगा? पाई स्क्वायर प्लस 5। अब इस फलन की आप निकालो बाई सीमा। बाई सीमा यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है सूत्र? लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी x माइनस h होगा। यहां पर आप x माइनस h करें, यहां पर क्या कर ले? x माइनस h। इंटरवल देखने की आवश्यकता नहीं है, फलन में जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आप x माइनस h कर दीजिए। तो यहाँ पर x माइनस h का क्या होगा? होल स्क्वायर। माइनस का साइन है ही, फिर साइन है, x की जगह x माइनस h करेंगे और प्लस कितना कर लेंगे? 5 कर लेंगे। वही काम करेंगे जो इसमें किया है। क्या करेंगे कि सर यहाँ पर हमने x की वैल्यू ओवर की थी, किस पर चेक कर रहे थे? पाई पर कर रहे थे। किस पर चेक कर रहे थे? पाई पर। इसमें भी पाई रखेंगे, तो यहाँ लिमिट है ही h टेंड्स टू 0, इसमें भी x की जगह पाई रखो, माइनस क्या होगा? h। जहां जहां आपको अक्ष नजर आ रहा है वहां पर आप पाई रख दो, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ साइन पाई माइनस एच होगा और प्लस कितना होगा? 5। लिमिट ओवर कर दे। लिमिट ओवर करने का तात्पर्य क्या है? खत्म करने का तात्पर्य, लिमिट नाम हटा दो, एच की जगह 0 कर दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अब पाई माइनस 0 और यहाँ देखो तो 0 जैसे ही करूंगा तो क्या बनेगा? पाई का स्क्वायर। यहाँ 0 करूंगा तो क्या बचेगा? माइनस का साइन पाई और प्लस का कितना? 5। ये 5।
आपको साइन पाई की वैल्यू बताइए। सर साइन पाई हम जानते हैं 0 होता है, 0 होता है तो हटा दो उसको, प्लस कितना कर दो 5। ये समीकरण नंबर 2। क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर। अगर दोनों बराबर है तो आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन फलन का मान भी निकालना पड़ेगा। किस पर निकालोगे? जिस पर चेक कर रहे हो। किस पर चेक कर रहे हो? पाई पर। तो यहाँ क्या लिखोगे? अक्स बराबर पाई पर फलन का मान, अक्स बराबर पाई पर फलन का मान। फलन का मान देखो एफ ओ पाई। एफ ओ पाई क्या बनेगा कि सर पाई स्क्वायर, फिर से साइन पाई आ रहा है, छोड़ दो 0 हो जाएगा, और फिर प्लस कितना है 5। समीकरण नंबर क्या हो गई? 3। देखो तीनों समीकरण इक्वल है कि नहीं, बराबर है कि नहीं? अगर तीनों समीकरण इक्वल है, तीनों समीकरण अगर बराबर है, तो आप ये कह सकते हो ये जो फंक्शन है आपका अक्स बराबर पाई पर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे? एफ पाई प्लस 0 बराबर है एफ पाई माइनस 0 के, बराबर है एफ ओ पाई के। और नीचे क्या लिखेंगे? अतः अक्स बराबर पाई पर दिया फलन, जो आपका फंक्शन होगा, दिया फलन क्या होगा? संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आ रही होगी आपके? कंटिन्यूअस कैसे निकालते हैं? सबसे आसान तरीका है फंक्शनों को कंटिन्यूअस करने का ही। एक बात ध्यान यही रखें आप, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे हम बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चनों का लेवल चेंज होता जाएगा। तो जब लिमिट ओवर करेंगे तब भी ध्यान रखना है कोई अनिर्धारित रूप नहीं बने। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि जब आरएचएल निकालते हैं तो अक्स को प्रतिस्थापित करता है एक्स प्लस एक्स, और जब एलएचएल निकालते हैं तो अक्स को प्रतिस्थापित कौन करता है? अक्स माइनस। कौन करता है? अक्स माइनस अक्स करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी, ये हो गया आपके 20वां क्वेश्चन कंप्लीट। 21वें के अंदर है आपके पास 3 अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। देखो क्या है 21वां क्वेश्चन। 21वें में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए, और इसके अंदर आपको फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि अपक्ष जो है वो आपके पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर जो आपका अपक्ष है वो साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और थर्ड पार्ट के अंदर जो आपके पास अपक्ष है वो साइन एक्स और कोस एक्स। ठीक है, तीनों को चेक करना है। तीनों को चेक करना है और तीनों को ये बताना है कंटिन्यूअस है या नहीं। इनको तो लाते हैं इधर, एक एक को चेक करेंगे। सबसे पहले कोई देख लो। पहले में क्या कह रहा है, आपके पास जो फंक्शन है, जो आपका फलन है ए पार्ट में, आपके पास फंक्शन ऐसा है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स। सर कुछ भी दिया हुआ नहीं, चेक करेंगे इस पर। तो चेक उस पर करो जहां जहां फंक्शन आपका डिफाइंड होता है, परिभाषित होता है। अब आप ये बताओ, साइन और कोस ये सब जगह परिभाषित होते हैं या इनकी वैल्यू कहीं ना कहीं इनफाइनाइट होती है? नहीं सर, इनकी अगर रेंज देखी जाए ना तो इनकी रेंज होती है -1 से +1। दोनों की जो रेंज होती है, परिसर जो होती है, वो -1 से +1 होती है। यानी कि ये फंक्शन कहीं पर भी अनडिफाइंड, अपरिभाषित नहीं होते हैं। जब अपरिभाषित नहीं होते हैं तो आप किसी भी रियल नंबर पर इनकी कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हो, इनकी सातत्यता आप चेक कर सकते हो। तो मैं काम करता हूं, यहां लिखता हूं अक्स बराबर ए पर, अक्स बराबर ए पर संतत की जांच, अक्स बराबर ए पर संतत की जांच, जहां ए बिलोंग्स टू आर, जहां ए बिलोंग्स टू क्या होगा? आर होगा। ए बिलोंग्स टू क्या होगा? आर होगा। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। आर क्यों लिखा है? क्योंकि आप ये जानते हो कि जो साइन एक्स होता है और जो आपका कोस एक्स होता है, इन दोनों की जो रेंज होती है, इन दोनों का जो परिसर होता है, परिसर सर हम लोग जानते हैं -1 से +1 होता है। -1 से क्या होता है? +1। तो -1 +1 का मतलब क्या हो गया? कहीं अनडिफाइंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे रियल नंबर ही आ रहे हैं। तो ए बिलोंग्स टू किस पर चेक करेंगे? आर पर चेक करेंगे। आर पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ देखो, ये जो आपका फंक्शन दे रखा है इसके लिए हम लोग निकालेंगे दाईं सीमा।
RHL, RHL के लिए सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू ये 0। ठीक है, जहां आपको फलन नजर आ रहा है, इस फलन में जहां आपको अक्ष नजर आ रहा है वहां अक्ष प्लस h करें, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं RH, तो साइन क्या हो जाएगा अक्ष प्लस h, और कोस में भी अक्ष की जगह कर दो अक्ष प्लस, हो गया काम इसका भी। ठीक है, अक्ष बराबर किस पर चेक कर रहे हैं सर, हम लोग ए पर चेक कर रहे हैं, तो जहां जहां आपको अक्ष नजर आ रहा है वहां ए रहो, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह ए कर दो प्लस h कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर ए कर दो प्लस h, ये रहा कोस, यहाँ पर ए कर दो और ये प्लस h। यहाँ तक तो कोई समस्या आनी नहीं है। अगर समस्या नहीं आनी है तो अब आप समझ गए होंगे कि सर अब लिमिट ओवर होगी, अब क्या होगा लिमिट ओवर होगी। ठीक है, लिमिट ओवर, लिमिट ओवर करने का तात्पर्य है कि ये वाला चिन्ह हटा दो, ये दोनों और वाले चिन्ह क्या कर दो हटा दो, हटाने के साथ में ही h की जगह 0 लगा दो, यहाँ भी h की जगह 0 लगा दो, साइन ए बनेगा, प्लस का चिन्ह है h की जगह 0 लगा दो, तो यहाँ क्या बनेगा कोस, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी फर्स्ट। कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग सर एक काम और करेंगे, क्या करेंगे, इसकी LHL भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे LHL, LHL जो बाई सीमा होती है, बाई सीमा के लिए सूत्र हमें पता है लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x माइनस h लगाते हैं और लिमिट h टेंड्स टू 0 लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो आपका फलन है उसमें जहां जहां आपको अक्ष नजर आ रहे हैं वहां अक्ष माइनस h करो, ये रहा आपका साइन, इसमें अक्ष की जगह अक्ष माइनस h करो, प्लस का कोस, अक्ष की जगह क्या करो अक्ष माइनस h करो। अब क्या किया जाएगा, अक्ष की वैल्यू रखी जाएगी, अक्ष की वैल्यू रखी जाएगी, किस पर चेक हो रहा है सर ए पर चेक हो रहा है, तो जहां आपको अक्ष नजर आ रहा है, जहां आपको अक्ष नजर आ रहा है वहां ए रखो, यहां भी ए, लिमिट जैसी है वैसी, साइन ए माइनस एच प्लस का कोस ए माइनस एच, लिमिट को ओवर कर दो, यानी कि ये लिमिट वाला चिन्ह हटा दो, इधर से भी लिमिट वाला चिन्ह हटा दो, h की जगह 0 कर दो, a माइनस क्या होगा 0, और यहाँ भी क्या होगा लिमिट हट जाएगी, h की जगह 0 करते ही साइन है, h की जगह 0 करते ही कोस है, समीकरण नंबर 2 होगी। अगर दोनों बराबर आ रही है तो फलन का मान भी निकाल, क्या दोनों बराबर आ रही है, बिल्कुल RHL और LHL आपकी क्या है क्वेश्चन की बराबर। अब आप फलन का मान निकालो, किस पर निकालोगे, हम लोग निकालेंगे सर फलन का मान जिस पर चेक कर रहे थे, किस पर कर रहे थे ए पर कर रहे थे, किस पर कर रहे थे ए पर, तो x बराबर ए पर क्या निकालेंगे फलन का मान, फलन का मान। ठीक है, फलन का मान ए पर कितना आएगा, एफ ऑफ ए करके देख लेंगे, एफ ऑफ ए बराबर क्या होगा x की जगह ए फिर x की जगह ए, अब देखो तो कि समीकरण नंबर 3 हो गई, तीनों बराबर है कि नहीं, हाँ सर बराबर है, बराबर है तो नीचे वही लाइन लिखनी है, क्या लिखोगे कि इसकी जो राइट हैंड लिमिट है अब a प्लस 0 बराबर आ चुकी है अब a माइनस 0 के, और बराबर आ चुका है वैल्यू ऑफ फंक्शन फलन का मान, अतः x बराबर a पर, x बराबर a पर जो आपका फलन होगा वो क्या होगा संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें तो केवल लिखने की आवश्यकता है, बाकी कोई दिक्कत परेशानी इसमें आनी नहीं चाहिए। अगला क्या कह रहा है सर, अगला कह रहा है माइनस का, तो भाई हम भी होशियार है, हम भी क्या करेंगे माइनस ही कर लेंगे। सर कैसे करेंगे, यहाँ माइनस करो, यहाँ भी माइनस करो, नहीं यहाँ प्लस ही रहेगा, यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ क्या होगा प्लस, इसकी जगह क्या कर लो माइनस कर लो। एक बार वापस देख लो कहाँ कहाँ माइनस करना है, देखो इसकी जगह माइनस होगा, ये तो RHL है, बीच में माइनस होगा, यहाँ भी क्या होगा माइनस, यहाँ सर भी क्या आएगा माइनस। अच्छा इनमें क्या करेंगे, ये तो x माइनस h है क्योंकि LHL है, इसकी जगह कर लो माइनस, और कहाँ करें यहाँ कर लो माइनस, और कहाँ करें यहाँ कर लो माइनस, देखो तो कि दोनों बराबर है कि नहीं, ये जो आएगा ये ऐसा आएगा साइन है माइनस कोस है। अच्छा ये भी जो आएगा ये ऐसा आएगा
साइन ए माइनस कोस ए। अच्छा यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन के मान में भी इसको हटा दो, माइनस कर दो, तीनों हो गए बराबर, कोई दिक्कत ही नहीं। भाई यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कितना इधर डिफरेंस है कुछ, तो इसमें जहां जहां प्लस है वहां माइनस सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। किसको बता देते हैं, देखो कैसे। क्वेश्चन ये है कि आपका जो थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट है कि जो अफक्स है वो दे रखा है साइन एक्स गुणे में कोस एक्स, साइन एक्स गुणे में कोस एक्स। चलो इसका इलाज आप बताओ किस पर चेक करेंगे। सर अभी भी साइन और कोस आ रहे हैं, तो हम लोग ए बिलोंग्स टू आर ही लेंगे, आर में से कोई भी वैल्यू माइनस नहीं करेंगे, घटाएंगे नहीं, कारण ये कोई सी भी वैल्यू पर अनडिफाइंड अनंत नहीं बनते हैं, क्योंकि इनकी रेंज हम जानते हैं, इनकी रेंज -1 से +1 होती है, अनंत नहीं बढ़ते हैं। तो आप ए पर चेक करो, इस पर ए पर x बराबर ए पर संतत की जांच, x बराबर ए पर संतत की जांच, जहां a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r, ठीक है। a बिलोंग्स टू r पर ही क्यों किया, ये बात पल्ले पड़ जानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो फंक्शन है साइन और कोस, साइन और जो आपके पास कोस है, ठीक है, ये प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए डिफाइंड करते हैं। अच्छा प्रत्येक वास्तविक संख्या -1 से +1, ठीक है, इनमें आप x की जगह r रख सकते हो। अच्छा ये सब जानते हैं कि साइन जो होता है ना, साइन, साइन के लिए अगर मैं डोमेन की बात करूं और रेंज की बात करूं, यही बात मैं कोस के लिए डोमेन और रेंज की बात करूं, तो होगा क्या कि सर इसके लिए जब डोमेन पढ़ते हैं तो r पढ़ते हैं, इसके लिए भी r पढ़ते हैं, इसके लिए रेंज सर -1 से +1 पढ़ते हैं, इसके लिए भी -1 से +1 पढ़ते हैं, ठीक है। सर यहाँ a बिलोंग्स टू r इसलिए लिखते हैं क्योंकि इस अक्ष की जगह आप क्या रख सकते हो, इसका मतलब डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट, डोमेन का मतलब इनपुट, और रेंज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आउटपुट। इनपुट करने पर ये वाला आउटपुट आने वाला है, तो हम तो इनपुट ही कर रहे हैं सर, हम तो इनपुट ही कर रहे हैं, रख ही रहे हैं, क्या रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू आर की रख, अनडिफाइंड होगा नहीं होगा, आर की कोई सी वैल्यू रख दो, इसका उत्तर -1 +1 के बीच में आ जाएगा, या तो -1 आएगा या +1 आएगा या दोनों के क्या आएगा, बीच में आएगा, ये अनडिफाइंड नहीं करेगा, इसीलिए ए बिलोंग्स टू आर हो रहा है। अब फिर वही काम, वही जो अपनी राम कहानी है वो लिखेंगे यहाँ पर, क्या क्या लिखेंगे बात में, सबसे पहले सर आर चल लिखेंगे, कितना फर्क आने वाला है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वहां पर प्लस था माइनस था, यहाँ पर गुणा है, तो सबसे पहले निकाल लो आर एच एल। क्या सूत्र होता है आर एच एल के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h, यहाँ पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0। सर जहां x नजर आ रहा है हमें उसकी जगह x प्लस h रखना है, जहां x नजर आ रहा है हमें उसकी जगह x प्लस h रखना है। चलो ये तो बढ़िया काम है, किस पर चेक, ए पर कर, ए पर करेंगे तो ये लिमिट है h टेंड्स टू 0, अब a प्लस क्या होगा h, और यहाँ लिमिट है h टेंड्स टू 0, साइन x की जगह a है तो a प्लस क्या होगा h, ये कोस a प्लस क्या होगा h, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सर लिमिट को ओवर करेंगे, क्या करेंगे, लिमिट को ओवर करेंगे, देखो लिमिट को ओवर कैसे करेंगे, लिमिट को ओवर करने का मतलब है लिमिट वाला ये चिन्ह हटा दो, दोनों ओर से चिन्ह हटा के h की जगह 0 कर दो, ये लो, यहाँ पर भी यही काम कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा साइन है और क्या हो जाएगा कोस है, h की जगह 0 हो गया, ये समीकरण नंबर 1, कोई परेशानी नहीं इसमें, नहीं सर इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, परेशानी किसी में भी नहीं आएगी, करते जाएंगे क्वेश्चनों को। लिमिट LHS जब निकालते तो कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 अब x माइनस h करते हैं और लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हैं, ठीक है। x माइनस, जहां फलन में x नजर आ रहा है वहां पर x के स्थान पर क्या रखा जाएगा, x माइनस h रखा जाएगा, तो जहां आपको x नजर आ रहा है वहां कर दो x माइनस h,
जहां आपको अक्स नजर आ रहा है वहां कर दो अक्स माइनस अक्स बराबर ए पर से चेक कर रहे हैं तो भाई ए आपका इंतजार कर रहा है कि हमें कब रखोगे। अब रख दो एक, अब रख दो एक को, ये साइन यहाँ ए रखो माइनस एच, फिर ये सर कोस आ रहा है ए रखेंगे माइनस एच। लिमिट ओवर कर दें, बिल्कुल। इसमें अगर मैं लिमिट ओवर करता हूं तो ये बनेगा एफ ए माइनस जीरो। अच्छा इधर क्या बनेगा देख लो, अगर मैं इसमें जीरो करूंगा तो ए बचेगा, इसमें जीरो करूंगा तो भी ए बचेगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, साइन ए कोस ए, समीकरण नंबर 2। कोई परेशानी नहीं इसमें। एक और बच गई सर, क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान। तो अक्स बराबर ए पर फलन का मान, फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब ऑफ ए क्या होगा, साइन ए कोस, समीकरण नंबर 3। अब देखो तीनों बराबर आ गई, ये रही एक, ये रही दो, ये रही तीसरी, तीनों बराबर है कि नहीं। अगर तीनों बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूस हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हो गया, धन्यवाद। ए प्लस जीरो बराबर होगा ए माइनस जीरो, बराबर होगा एफ ऑफ ए, अतः अक्स बराबर ए पर दिया हुआ फलन, नहीं देता तो क्या करते हैं, नहीं कर पाते, दिया हुआ फलन संतत है, कंटिन्यूस। अब देखो क्वेश्चन है लगभग हमने कर दिया खत्म इसको, है ना, और लगभग 20-21 क्वेश्चन खत्म कर दिए, 21वां क्वेश्चन खत्म हो गया। कंटिन्यूटी में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही हो, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और मिलेंगे अपन को देखने को। जब ये तरीका सीख जाओ तब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहने वाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। इक्कीसवां कर दिया आपने कंप्लीट। देखो 22वां क्वेश्चन क्या है, 22वां काफी कुछ सिखा के जाएगा आपको क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में आपको अलग अलग फंक्शंस दे रखे, उनके नाम दे रखे, उनके सातत्य पर विचार करने के लिए कहा है। 22वां क्या कह रहा है, यूं लिखा हुआ है, कोसाइन, कोसे की बात कर रहा है, फिर सेकेंड लिख के से की बात कर रहा है, और फिर कोट जेंट लिख के कोट की बात कर रहा है। फलनों के सातत्य पर विचार कर, इन फलनों का कंटिन्यूटी निकालनी है, ठीक है। हम सर आराम से निकाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं होने वाली, हम सीख चुके हैं, सीख चुके हो तो ये लो आपका क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन इसके अंदर है आप वो देखो। इसके अंदर अलग अलग आपको क्वेश्चनों के लिए निकालना है। पहला किसका कह रहा है, कोसाइन, कोसाइन का मतलब क्या होता है, कोस, इसका मतलब कोस है, इसका मतलब है कोसे, इसका मतलब है सेक, और इसका मतलब क्या है, कोट, ठीक है। एक एक उठाते हैं सर, हम सबसे पहले कोस को उठाएंगे, एफ ओ पक्ष मान लेंगे किसको, कोस। आप तो बस इतना बता दो, चेक किस पर करो, इस अक्ष की जगह, ये जो आपको अक्ष नजर आ रहा है ये वाला, इस अक्ष की जगह, इस अक्ष की जगह क्या रखा जा सकता है, कुछ भी रख देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रख देंगे। सबसे पहला काम तो इधर देखो, ये जो इनकी डोमेन होती है, इस साइन में कुछ भी रख देंगे, हाँ कुछ भी रख देंगे, लेकिन रियल नंबर होने चाहिए। कोस में क्या रख सकते हैं, अक्ष की जगह कुछ भी रख दो, रियल नंबर होने चाहिए। टेन में क्या रखें, कि सर रियल नंबर रखेंगे, लेकिन रियल नंबर में से क्या हटाएंगे, क्या हटाएंगे भाई रियल नंबर में से, कि सर ये जो टेन अक्स होता है ना, हम इसको ऐसा भी कहते हैं कभी कभी, कभी कभी क्या रोज ही कहते हैं साइन बट्टे में कोस, ठीक है। जब जब कोस जीरो होगा, जब जब कोस क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। जब जब सर कोस जीरो होगा ना, तब तब ये जो हमारा टेन है ना, ये क्या करेगा, अनंत बन जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू जीरो को, तो ये क्या बनेगा, इंफिनिटी बनेगा। अगर फलन ही परिभाषित नहीं हुआ तो कंटिन्यूटी आएगी कैसे। तो आप चेक जब करोगे तो आर में से उन मानों को हटा दो जिन पर फलन कंटिन्यूस नहीं आ रहा, ठीक है। किसको हटाए सर, कोस का हमेशा ध्यान रखो। कोस क्या कहता है कि मेरा सिस्टम ये है कि जब जब मेरे पास 2n + 1 π/2 आएगा, मैं हमेशा ही जीरो बनूंगा।
जब जब मेरे पास ऐसा आएगा मैं जीरो बनूंगा। और साइन का सिस्टम ये होता है कि जब जब मेरे पास एन पाई आएगा मैं हमेशा जीरो बनूंगा। ठीक है, ये तो कह गए अपनी बात को, अपन को लिखनी पड़ेगी कि सर इसके लिए डोमेन क्या लिखे। अच्छा, डोमेन का मतलब होता है प्रांत। डोमेन का मतलब क्या होता है? प्रांत। प्रांत की बात है। इसका प्रांत होगा r माइनस टू एन प्लस वन। जब 10 आए ना तब r में से ये हटाना। अच्छा सर कोट आ जाए तो क्या करें? कोट आ जाए तो ये कोस क्या करेगा? ये अपना सिस्टम चेंज कर रहा है। सॉरी, कौन कर रहा है? साइन चेंज कर रहा है कोस बट्टे से। साइन जीरो कहाँ होता है? सर साइन जीरो होता है एन पाई पर। तो जहां साइन जीरो हो रहा है वहां कोट है परिभाषित होगा। तो जहां जहां साइन जीरो होगा उसको लेना नहीं आर में। तो कोट के लिए जब अपन डोमेन निकालेंगे तो आर में से किसको माइनस कर लेंगे? सर एन पाई को कर। चार ही पूछे, अपना काम तो हो जाएगा। ये याद रखना जब जब मैं लिखूंगा। ठीक है, चलो सर लिख देना, हम लोग याद रख लेंगे। याद रख लोगे तो बात समझ में आ जाएगी। हो सकता है अन्यथा ऊपर से भी चली जाए। चलो, ऊपर से जाने नहीं देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, ये है आपका कोस। किस पर चेक करूं? सर अभी तो ठीक है हमारा मामला, अक्स बराबर ए पर ही कर लो। अक्स बराबर ए पर संतत की जांच। अक्स बराबर ए पर संतत की जांच। अभी तो हमें बताया कि ये तो सारी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित ए बिलोंग्स टू। अच्छा, इसके लिए क्या करना है? अब केवल लिखना है सर। हम लोग आर चल भी निकाल लेंगे, हम लोग एल चल भी निकाल लेंगे, और हम फलन का मान भी निकाल लेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब एक्स प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। जहां आपको अक्स नजर आ रहा है वहां क्या करेंगे? सर एक्स प्लस एच कर दो, ये तो हमें ही पता है। अगर तुम्हें पता है तो मैं क्या कर रहा हूं फिर यहाँ एक्स की जगह सर ए रखेंगे, ये भी हमें पता है। पता है तो बढ़िया बात है, लिखते जाना है। फिर यहाँ पर ये ए और ये क्या होगा? एच होगा। अब हम सर ये भी जानते हैं कि यहाँ लिमिट और होने वाली है। हो गई बेटा, और ये कोस ये ए, ये बन चुकी है समीकरण नंबर 1। कोई समस्या नहीं आई सर। अब क्या निकालेंगे? एल एच। क्या निकालेंगे? एल एच। क्या होता है सूत्र एल एच एल के लिए? सर लिमिट लिख के एच टेंड्स टू जीरो लिख दो, एफ करके एक्स माइनस एच कर दो, और बोनस की लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कर दो। क्या करने वाले हैं? सर जहां एक्स आ रहा है वहां एक्स माइनस एच बना दो, और कुछ नहीं करना है। जहां एक्स आ रहा है वहां क्या बना दो? एक्स माइनस एच बना दो। चलो, जहां एक्स आ रहा था वहां एक्स माइनस एच मैंने बना दिया। अब क्या करेंगे? एक्स बराबर ए पर चेक कर रहे थे। किस पर चेक कर रहे थे? ए पर। तो जहां एक्स आ रहा है, जहां एक्स आ रहा है वहां ए रखो, तो आपको उत्तर मिलेगा। तो आपको उत्तर मिलेगा। अब क्या करें? सर लिमिट को ओवर कर दो। लिमिट को क्या कर दो? ओवर। ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो, तो सर ये भी तो कोस आ रहा है समीकरण नंबर 2, यही तो लाना था। तो सर फलन निकालना पड़ेगा। किस पर? ए पर। जिस पर चेक कर रहे हैं अक्स बराबर ए पर संतत की, सॉरी, अक्स बराबर ए पर फलन का मान, अक्स बराबर ए पर फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन। सर ए पर तो हम इसमें ए रख देंगे, हाँ तो रखना ही तो ए। मना कौन कर रहा है? कोई कर रहा है क्या मना? नहीं कर रहा है सर, नहीं कर रहा है तो रख। ये 3 हो गई, 1 2 3 बराबर। हाँ सर, अब हम खुश हो गए, 1 2 3 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। खुश तो हो गए, लेकिन लाइट चली गई।
सर लाइट जाके आई है अभी सही। अच्छा ये आएगी। नहीं नहीं जना टेम्परी हुई है सही क्वेश्चन हुई है दिशा की। ठीक है आ जाओ 1 मिनट बंद कर देना।